जो भी ज़िम्मेवारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी देंगे, उसको मैं बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊँगा। देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चुना है। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम राव साहब के नज़दीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं, और जो तीसरी बार शपथ लेकर आज अपने घर पहुंचे, और उनकी जिस तरीके स्वागत में लोगों की जिस तरीके भीड़ देखी गई, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब किस तरीके देखते हैं 2024 नजदीक है, आज तीसरी शपथ लेकर घर पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़, क्या क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बाउल के सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और आप लोगों ने भी देखा किस तरह से लोगों में जोश और जुनून था। और अ, जिस तरह से 2 बार मुझे बावल से विधायक भी बनाकर इन्होंने भेजा है, तो उनका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो तीसरी बार कैबिनेट में मेरे को जगह मिली, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी का, और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ज़िम्मेवारी मुझे दी है, जो विश्वास मुझ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जताया है, उस विश्वास को मैं कायम रखते हुए जो भी ज़िम्मेवारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी देंगे, उसको मैं बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊँगा। सर, लोकसभा की जिस तरीके का सीट का ऐलान हो चुका है, राव साहब को टिकट मिल गई लोकसभा की गुड़गांव की, किस तरीके की तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों के ऊपर? देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चुना है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, जो कि 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है, और एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी काम करती है, और हरदम लोगों के बीच में रहती है। तो चुनाव की तैयारी पूरी है, और चुनाव के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, उस नारे को साकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इस देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, और जिस तरह से एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, सबका साथ, सबका विकास, और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, और गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ घर बैठे दिलाया है। तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में है, और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल अच्छा है। सर, आप राव साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, राव साहब के चहेते हैं, लेकिन किस तरीके देखते हैं कि क्योंकि काफ़ी पहले एक बार जिक्र चला था कि सीएम को लेकर, तो क्या कहेंगे आप उस पे? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम राव साहब के नज़दीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जहाँ तक बनाने का सवाल है, वो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है किसको क्या ज़िम्मेवारी देनी है। तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये हाईकमान ही डिसाइड करता है किसको क्या ज़िम्मेवारी देनी है। अच्छा, जिस तरीके से आप सीएम जो अभी नए चेहरे बने हैं, नायक सैनी बनाए हैं, लेकिन एक देखा देखा जाए तो एक सामने आता है कि कई पार्टियां इस तरीके कहती हैं कि ये सिर्फ वोट ओबीसी के लिए चेहरा बनाया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, ये तो परिवर्तन पार्टी में होता रहता है, और आज नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के अंदर विभिन्न पदों पर रहे हैं। एक अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में वो जिला अध्यक्ष भी रहे, वो पिछली बार हमारे साथ विधानसभा में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और बाद में वो एमपी भी बने, और एमपी के बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। तो बहुत सी अहम जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है, और उनको अनुभव है इस प्रदेश को आगे ले जाने में, और जवान है, नई ऊर्जा है। तो जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, वो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में ही होगा। तो कई बार देखते हैं कांग्रेस का भी एक तरीका बयान आता है कि ये तो गठबंधन टूटना था, क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, गठबंधन बने रहना, टूटना, ये राजनीति में चलता रहता है। परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन बनते हैं, टूटते भी हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये थे मेरे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल, कहा कि 10 की 10 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देश राज्य।